नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। और बच्चे आज हम समझ रहे हैं मूल अंश को, कि मूल अंश क्या होता है। ठीक है। तो बच्चे इसको समझने के लिए इसको बच्चे ऐसे एक सिंबल से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे। ठीक है। इसको समझने के लिए बच्चे हम एक बिलियन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि एक बिलियन है जिसके अंदर कोई दो पदार्थ मिलाया गया है, ए और बी। ठीक है। उसको मिला के एक बिलियन तैयार किया गया है। ठीक है। अब तैयार किया गया है तो अगर पूछ लिया जाए कि ए वाला बिलियन कितना है, कैसे बताएंगे बच्चे? केमिस्ट्री के अंदर किसी पदार्थ को बताने की जो मात्रा है वो मोल है। ठीक है। तो मोल के रूप में बताएंगे। ठीक है। और मोल अंश क्या होता है? जिसका पूछा जाए, जैसे पूछ लिया जाए ए का मोल अंश, यानी कि एक्स ए का, तो क्या करोगे? ए का मोल बता दो ऊपर, एन से प्रदर्शित करते हैं मोल को ना, एन बता दो ऊपर, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। और एन क्या होता है बच्चे? मोल होता है। ठीक है। किसी भी पदार्थ को मोल में बताते हैं। मोल कैसे निकालते हैं बच्चे? भार बटे अणु भार। ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चे मोलंश। मोलंश क्या होता है? जिसका पूछा जाए उसका मोल आपको ऊपर रखना है, और बटे पूरे बिलियन में जितने भी घटक हैं। घटक क्या होता है बच्चे? कोई चीज किससे, किन किन चीजों से मिलकर बना है? अंग या घटक। तो एक और दो, यही दो तो है, ए और बी ही तो है इसमें घटक। तो ए का भी मोल और प्लस बी का भी मोल। अगर तीन से मिलकर बोलना तो तीन का होता, तीनों का योग हो जाता। ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चे मोल अंश का नियम। और अगर इसी तरीके से दूसरे वाले पदार्थ का मोल अंश पूछा जाए, यानी कि बी का पूछा जाए, तो यहाँ पे एन बी रखोगे ऊपर, और एन ए हो जाएगा प्लस एन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे वाले के लिए नियम। ठीक है। तो इस तरीके से मोल अंश निकाला जाता है बच्चे। अब हम इसको आपको बताते हैं कि आप फेयर में कैसे लिखोगे इसको, किस तरीके से आपको लिखना है, और न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो बच्चे मोल अंश, ये मोल अंश है। क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? विलेय में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात 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 या विलायक का मोल अंश कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी कि बिलियन के मोलों की संख्या ना, कुल। विलेय और विलायक का मतलब कुल हो गया, वही बटे के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। किसी भी बिलियन में विलायक एवं विलेय के मोल अंशों का योगफल हमेशा एक होता है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें पूछा गया, जैसे ए और बी हमने लिया था एग्जांपल, उसमें ए का मोल अंश आपने निकाल लिया, पूछ रहा है बी का बताओ, तो क्या करोगे? एक में से ए का माइनस कर दो, बी का आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों का योग क्या होता है? एक के बराबर होता है। अभी हम देखेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो ठीक है। मोल अंश का फॉर्मूला क्या बनेगा? विलेय के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलेयन के कुल मोलों की संख्या। वही बन गया ना, किसी एक घटक। जैसे हमने ए और बी लिया था, तो ए का लिखा था मोल यहाँ पे ऊपर, और नीचे क्या लिखा था? ए प्लस बी। और विलेयन के कुल, कुल मतलब सबका, जितने भी घटक है सबका जोड़ लिया। ठीक है। उसके बाद किसी विलयन में विलेय एवं विलायक के मूलों की संख्या क्रमशः n1 एवं n2 है, तब विलेय का मूल प्रभाज मूल अंश को ही मूल प्रभाज भी बोला जाता है। यानी कि x1 एवं विलायक का मूल प्रभाज x2 क्या क्या बनेगा? तो ये देखो, विलेय का मूल प्रभाज x1 n1 अपॉन n1 प्लस n। ठीक है। तो दो दो पदार्थ से मिलकर बना था ना, तो एक को एक बोला है, दो बोला, मैंने वहां पे ए और बी ले लिया था। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरे वाले का बनेगा विलायक का, यानी कि दूसरा वाला, भाई दो पदार्थ मिला गए तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, जो कम है उसको विलेय बोला, जो ज्यादा है वो विलायक बोला। तो इसका क्या हो जाएगा? n2 अपॉन में n1 प्लस n2। इस तरीके से इसका निकाला जाता है बच्चे मोल अंश। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के बुक पे और देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल दिए गए हैं क्या इसके ऊपर। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये देखो एनसीईआरटी मोल अंश हमारा टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है। मोल अंश टॉपिक है, और इसी के ऊपर नीचे आ जाओ तो एक क्वेश्चन जो है सॉल्व्ड है, हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है। यह है उदाहरण संख्या 1.1, कह रहा है एथिल ग्लाइकल। ठीक है। एथिल ग्लाइकल के मूल अंश की गणना करो, जिसका फॉर्मूला दिया गया बच्चे यहाँ पे। ठीक है। इसकी गणना करो यदि बिलियन में एथिल ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। अगर ये 20% उपस्थित है किसी बिलियन के अंदर, तो इसके मोल अंश की गणना करनी है। 20% द्रव्यमान,
तो बच्चे W बटा W प्रतिशत पढ़ा था ना, ठीक है, द्रव्यमान बटा, एक मिनट, W बटा W प्रतिशत। तो उसका क्या मतलब होता था, यहाँ पे 20% दिया गया है, इसका मतलब है विलेय क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया, और विलायक क्या हो गया, 100 ग्राम। ये चीज आपको खुद अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। तो विलेय की संख्या, विलेय का भार कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, विलायक का 100 ग्राम, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई, देखो इसमें क्या दिया गया, यही चीज दी गई होगी। देखो, माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, हम विलयन की किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम समान ही रहेगा, ये समझाने के लिए दिया गया है ब्रैकेट में, ठीक है। विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का 80 ग्राम जल में होगा, ठीक है भाई। अगर 20 ग्राम दिया गया है कि एक 20% दिया गया है, तो क्या हुआ कि 20 ग्राम एथिल ग्लाइकोल मिलाया गया है, किस में मिलाया गया होगा भाई, 80 ग्राम में मिलाया गया हो ना, विलयन तभी 100 ग्राम का बनेगा, ठीक है, 80 ग्राम में जल में मिलाया गया होगा। तो इसका भाई अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार तो वही जैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों का मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए बच्चे हमें अणुभार पता होना चाहिए। तो इसका अणुभार निकालेंगे भाई, तो कार्बन का एक होता है 12, यहाँ पे 2 कार्बन है 2 से गुना हो गया, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, एक का होता है 1 ग्राम, तो 6 से गुना हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 गुना, और दोनों को सबको जोड़ लिया तो आ गया 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बच्चे इसका मोल कैसे निकलेगा, भार बटे अणुभार, ये भार कितना है 20% है, यानी कि 20 ग्राम दिया गया है, ठीक है। 20 बटा 62 ग्राम अणुभार इसका रखेंगे, और इससे इसका मोल पता चल गया। और दूसरा पदार्थ क्या है भाई, जल होगा, ठीक है। जब दूसरे पदार्थ की कहीं पे बात ना की गई हो बच्चे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आपको जल ही लेना है, ठीक है। तो जल के मोल, तो जल का मोल कितना होगा भाई, दूसरा पदार्थ ये 20 ग्राम ये है, तो 80 ग्राम दूसरा पदार्थ होगा, तो 80 बटा अणुभार होता है, वाटर का होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 ग्राम 80 बटे 18 कर दिया, ये आ गया मोल। अब बच्चे ग्लाइकोल का अगर मोल अंश पूछा है, मोल प्रभार, तो ग्लाइकोल का कर दिया, तो ग्लाइकोल का मोल अंश, मोल ऊपर रखेंगे बटे ग्लाइकोल का और वाटर का दोनों का जोड़ देंगे। तो भाई ग्लाइकोल ये आया था इतना आया है, ये देखो इतना आया था, इसको रखा बटे इतना प्लस इतना, वाटर का इतना है, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से ये आ गया इसका मोल अंश, ठीक है। इसी प्रकार अगर जल का पूछ रहा है तो जल का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल का जितना आया है मोल उसको ऊपर रखोगे, और टोटल इसका और दोनों का जोड़ सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा मोल अंश, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर यहाँ पे जल के मोल अंश की गणना निम्नलिखित प्रकार से भी की जा सकती है। हम इस तरह ना निकाल के डायरेक्ट एक में से माइनस कर देते, किसका, ग्लाइकोल का 0.068 माइनस कर देते, तब भी आ जाता, देखो वही आंसर आया ना, जैसे ऐसे आया। इसीलिए बोला जाता है कि अगर इसका और इसका सम करो, दोनों का, देखो जल का और ग्लाइकोल का सम करो, दोनों का जब सम करोगे तो ये आएगा 1 के बराबर। वही चीज वहां पे थ्योरी में बताई, दोनों का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चे हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है